शिवाई जी सर। रियासत के क्या समाचार है? राजन, रियासत के समाचार सब ठीक है। रियाया खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, सब चैनो अमन से है सर। ऐसा होना चाहिए, प्रजा खुश है। राजन, शंकर सिंह, ये किस मुसीबत में आए हुए? किन्हें क्या बात है? है? इतना घबराए क्यों हो? गजब हो गया सरकार। महाराज जी, गजब हो गया यार सरकार भारी। क्या गजब हो गया? शिवाई, क्या हो गया? गजब हो गया यार सरकार भारी। बड़ा शंभू सिंह है हमारे पछाड़। ये क्या कर रहे हैं? महाराज जी, मुझे बचा लीजिए, नहीं वो मुझे जान से खत्म कर देगा। शंकर सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम क्या कह रहे हो? और समझ में ना आती है शंकर सिंह बातें तुम्हारी। समझ में ना आती है शंकर सिंह बातें तुम्हारी। और बड़ा शंभू सिंह है ये कैसे पछाड़ी। शंकर सिंह, शाप शाप बोलो, बात क्या है? महाराज जी, मैं रियासत की तरफ गया था और जब रियासत की तरफ से वापस आ रहा था तो सिपाही ने कहा कि राजकुमारी के चमन के बगल से जो रास्ता है, चलो उसी रास्ते से हम वापस दरबार चलते हैं। तो क्या हुआ? महाराज जी, जब राजकुमारी के चमन के करीब पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूं कि आपकी बेटी राजकुमारी चंचला और सेनापति शंभू सिंह दोनों एक दूसरे के गले में बाएं डालकर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। खामोश शंकर सिंह, दोबारा ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छोड़ा दूंगा। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह पर लाछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरा खौफ नहीं खाया? महाराज जी, मैं कैसे यकीन करूं? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप सिपाही से पूछ लीजिए, ये भी हमारे साथ था। सिपाही, सामने आओ। सिपाही, तुमने राजकुमारी के चमन में जो कुछ देखा है, साफ साफ महाराज जी से कहो। तो खामोश हो जा। ठीक है महाराज, मैं नहीं बोलूंगा। चुपचाप खड़े रहो। ठीक है। सामने आओ। सिपाही, ये बताओ कि जो मंत्री शंकर सिंह कह रहे हैं, ये सत्य है या झूठ? महाराज, जो कुछ चमन में देखा वही बताएं। हाँ, झूठ नहीं बोलना। हम कहाँ झूठ बोलबे कर। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। जब हम चमन पहुँचे वही झूठ न बोल, जौन देखा वही बताऊं। हाँ, जो कुछ देखा साफ साफ महाराज जी से कहो। महाराज, जब हम चमन पहुँचे तो देखते क्या है, काश उस वक्त हमारी आंखें फूट गई होती। रो मत सिपाही, रो मत। का कहीं रोई थी, कोई चुपो तो नहीं करावत। महाराज, उस वक्त हमारी आंखें फूट गई होती, ऐसा नज़ारा देखने से पहले हमारी मौत हो गई होती। राजन, जब हम पहुँचे चमन तो देखते क्या है कि आपकी बेटी राजकुमारी और सेनापति दोनों एक पेड़ के नीचे
ऐसे नजर आए जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बिना कपड़े के नंगे गांव में घूमा करते हैं महाराज। चलो सिपाही तुम पीछे हटो, पीछे हटो। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आप क्या कर रहे हैं? राजन, सेनापति जी ऐसा नहीं कर सकते। या भगवान, मैं सेनापति शंभू सिंह को पर बहुत विश्वास करता था, और आज ये क्या सुनने को मिल रहा है? मेरे सर पे इतना बड़ा गम का तूफान। सिपाही जी सर। तुम जाओ, इसी वक्त सेनापति शंभू सिंह को हमारे समक्ष पेश किया जाए। बहुत अच्छी बात सर। शाही सिपाही बुला कर ले आओ। बैठिए महाराज जी आप। सर, सेनापति जी आ रहे हैं। ये कहा, महाराज से प्रणाम किया और महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। और हुई क्या खता है महाराज भारी, हुई क्या खता है महाराज भारी। हुई क्या खता है महाराज भारी, और नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी। कड़ी क्यों तुम्हारी, कड़ी क्यों तुम्हारी। नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी। महाराज, आपसे प्रणाम किया, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा गुनाह क्या है, फरमाइए हुजूर। शंभू सिंह, महाराज, तो गुनाह पूछ रहा है। बेशक हुजूर। और शंभू सिंह निकला तू गद्दार पाजी। क्या गद्दार? शंभू सिंह निकला तू गद्दार पाजी, और किया साथ में है मेरे खात नहीं पाजी। महाराज, नहीं। ये क्या है? किया साथ में है मेरे खात पाजी। और खता क्या हमारी महाराज नारी। खता क्या हमारी महाराज भारी, और मेरे दिल में चिंता बहुत है करारी। मेरा गुनाह क्या है, आप गुनाह बताएं। आपने गद्दार कहा, गद्दारी का कारण मैं जानना चाहता हूं। सेनापति शंभू सिंह, महाराज, ये बताओ कि मेरी बेटी राजकुमारी चंचला के साथ तुमने चमन में क्या बर्ताव किया? महाराज, इसका मतलब चमन की बात
आप तक पहुंच चुकी है। जब ये बात आप तक पहुंच चुकी है तो उसमें छुपाने की क्या बात है। राजकुमारी चंचला के साथ चमन में वही बर्ताव किया जो एक क्षत्रिय का फर्ज होता है। क्यों शंकर सिंह? महाराज जी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? सोच लो शंकर सिंह, अगर ये बात झूठ निकली तो मच्छर की तरह तुम्हें मसल करके रख दूंगा। महाराज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कोई भी जुर्मी इतनी आसानी से वो अपना जुर्म नहीं कबूल करता। ये झूठ बोल रहा है। शंकर सिंह, सेनापति शंभू सिंह, मैं झूठ बोल रहा हूं। आज झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप मेरी बात पर यकीन न करें। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए। आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी कि सच्चाई क्या है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमका 5 दिन की छुट्टी चाहिए। खामोश! छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। जहां पर खड़े हो वहीं पे खड़े रहिए। जब तक इसका फैसला नहीं होता यहां से कोई हिल नहीं सकता है। मामला कोर्ट में दाखिल हो गया है। जब तक फैसला नहीं होगा सिपाही, तुम इसी वक्त जाओ, हमारी बेटी को हमारे समक्ष पेश करो। बहुत अच्छी बात सर। राजकुमारी साहबा, चमन की बात आपके पिता तक पहुंच चुकी है। तुम्हें भगवान का वास्ता सच्चाई बयान करो कि चमन में शंकर सिंह ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया। ठहरो। सेनापति शंभू सिंह, शंकर सिंह, राजकुमारी जी को जो कुछ कहना होगा वो अपने पिताजी से खुद कहेंगे। तुम बीच में तुम नहीं बोल सकते हो। शंकर सिंह, महाराज जी, ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। तुम बीच में नहीं बोल सकते हो। ठीक है महाराज जी, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे भी कह दो कि ये भी बीच में नहीं बोल सकता। हाँ, कोई नहीं बोल सकता। तू बोल सकता है। क्या मेरा बाप है? खामोश खड़ा रहो। ठीक है महाराज जी, मैं नहीं बोलूंगा। आओ बेटी। बेटी, पापा, मेरी इज्जत का सवाल है बेटी। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार करना बेटी। ठीक है पापा, क्या कहना चाहते हैं? बेटी, ये बताओ कि चमन में सेनापति शंभू सिंह तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया? बोलो बेटी। पिताजी, सेनापति शंभू सिंह की बातें कर रहे हैं। सेनापति शंभू सिंह तो एक भगवान है, एक देवता का रूप। पिताजी, सेनापति शंभू सिंह ने हमारे साथ वही बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण ने किया था। हाँ पिताजी। और बेटी, मंत्री शंकर सिंह ने क्या बर्ताव किया? मंत्री शंकर सिंह ने हमारे साथ वो बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने किया था। शंकर के बच्चे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! मेरी शानशाहियत पे धब्बा लगा दिया। हरामखोर, तेरी तो वो हाल करके छोड़ूंगा। न मर्दों में गिनती होगी और न हिजड़ों में भर्ती होगी। और तू गवाह बन करके आया है। तेरी तो वर्दी उतर जाएगी। हरामजादे! महाराज जी, मेरे ही टुकड़े खा करके पड़ा। मेरे साथ नमक हरामी तूने किया। महाराज जी, मैं भी
मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? महाराज जी, कोई भी जुर्मी यानी इतनी आसानी से अपना जुर्म नहीं कबूल करता। और जरा आप सोचिए कि कोई भी प्रेम का, कोई भी मासूका वो जानबूझकर अपने आशिक को कुएं में नहीं ढकेल सकती। राजकुमारी जी झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं पापा। बेटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेटी सब्र से काम लो, मेरी इज्जत का सवाल है बेटी। झूठ बोल रहे हैं पापा। राजकुमारी जी को क्या हो गया? सिपाही, हाँ जी। तुम बेटी को लेकर जाओ। राजकुमारी, जाओ बेटी, मैं इसका फैसला करूंगा। जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं अलग हो जाता, दरबार से कोई हिल नहीं सकता है। मंत्री शंकर सिंह, कहिए सेनापति शंभू सिंह। तूने एक पाक दामन पर दाग लगाने की कोशिश की और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। तेरे पास क्या सबूत है कि राजकुमारी के साथ चमन में जिना करने की कोशिश की? सेनापति शंभू सिंह, तुम्हें सबूत चाहिए। अगर सबूत न मिला तो इसके एवज में बहुत कुछ हो सकता है। और अगर सबूत मिल गया तो क्या होगा? एक बात खोल खोल करके सुन लो। हमारा नाम है मंत्री शंकर सिंह और मंत्री शंकर सिंह कच्ची गोलियां नहीं अरे खेलता। शंकर सिंह, बोल। सिंह का मतलब समझता है? समझता हूँ। सिंह कहते हैं शेर को, लेकिन तू शेर नहीं, तू श्यार है। वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन श्यार है। सेनापति शंभू सिंह, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? सिपाही, वहां नहीं, यहां देखिए। महाराज जी, अब आप गौर से देखिए कि ये रिवॉल्वर किसकी है और ये राजकुमारी के चमन में कैसे पहुंची। सेनापति शंभू सिंह, महाराज, ये रिवॉल्वर किसकी है? महाराज, ये रिवॉल्वर मेरी है। तो ये रिवॉल्वर चमन में कैसे पहुंची? महाराज, साफ साफ बोलो। सच्चाई बताऊंगा। महाराज, मैं राजू से मिलने राजू की झोपड़ी गया था और राजू से मिलकर चमन के करीब से गुजर रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। जब चमन के करीब पहुंचा तो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी और उसी वक्त में चमन पहुंच गया। जब चमन पहुंचकर क्या देखता हूं कि आपकी बेटी और ये मंत्री शंकर सिंह आपकी बेटी को जमीन में गिरा दिया था और ये बदतमीजी करने की कोशिश की। महाराज, आपकी बेटी है, मैं आपके समक्ष खुलकर नहीं कह सकता, इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। महाराज, उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब देखा कि तो मंत्री शंकर सिंह है, हैरत में पड़ गया कि अफसोस महाराज की बेटी और ये दरबार का मंत्री शंकर सिंह। उसी वक्त जोश में आकर गोली ना चला सका, हाथ में शमशीर लेकर झपट पड़ा। महाराज, रिवॉल्वर खोल में डालना चाहा, लेकिन वो खोल से बाहर निकल गई। मुझे कुछ नहीं है मालूम। खामोश! सुन लिया महाराज जी। शंकर सिंह, खामोश हो जा। अब ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत कर। सफाई नहीं दे रहा महाराज, सफाई नहीं दे रहा, सच्चाई बयान किया है। तुम मुझे बेवकूफ समझता है, मुझे नादान समझता है। एक बात ये बता, मानता हूं कि शंकर सिंह गुनहगार है, लेकिन सबसे पहले यह बता कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि 7 में नौजवानों को ले लो और तुम जाओ भारत की रक्षा करो, तो किससे पूछ करके, किससे परमिशन लेकर के तू राजू से मिलने गया? महाराज, सोचा राजू बहुत दूर जा रहा है, वो विधवा माँ का बेटा है,
जाकर उसके हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। महाराज, इसमें मैंने आपके साथ गलती की है, आपके हुक्म की नाफरमानी की। महाराज, जो राजू से मिलने गया, सेनापति शंभू सिंह, काश तेरे ना रहने पर अगर सीना पे कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता तो क्या होता? शंभू सिंह, तूने हमारे हुक्म की नावदूली की है, तो गुनहगार है। सिपाहियों, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। काट कर इसको। लेकिन महाराज, कैद करवा के आप बहुत पछताएंगे। महाराज, आपके रास्ते में कांटे बिखेरा जा रहा है और वो कांटे बहुत जल्द आपके पैरों में चुभ जाएंगे। शंभू सिंह, जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे रास्ते में तो कांटे तू बिखेर दिए, अब क्या रह गया? सिपाहियों, हाँ जी, ले जाओ इसे, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। बहुत अच्छी बात। और ये जब तक जेल की सलाखों में रहेगा, जब वो राजू नागलोक से वापस आएगा तभी इसका फैसला होगा। बहुत अच्छी बात सर। चलो महाराज, आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। ले जाओ इसे। वाह शंकर सिंह, वाह। शंभू सिंह को मैं क्या समझता था और आज क्या निकला। इसे मैं देवता समझता था, लेकिन आज मेरी आस्तीन का शाप बन करके मुझे ही डस लिया। महाराज जी, आप बचपन से जिस नाग को दूध पिलाते हुए आए, आज उसी नाग ने आपको डस लिया। बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाना चाहता था, देख लिया। शंकर सिंह, तुम्हारा ही भरोसा है। शंकर सिंह, महाराज जी, इसमें कड़ी निगरानी रखी जाए। ये जेल की सलाखों में रहेगा जब तक राजू नागलोक से वापस नहीं आता, जब तक ये जेल की सलाखों में रहेगा। ठीक है महाराज। और जब राजू नागलोक से वापस आएगा तभी इसका फैसला होगा। बहुत अच्छी बात है इसमें महाराज। कड़ी निगरानी रखी जाए। सिपाही, हंसाओ ना, ए! हंसाओ ना, मुस्कियाओ जैसे भैंस। सिपाही, देख तेरे शंभू सिंह को हमने अपने रास्ते से किसने आसानी से हटा दिया। को हटाए सी? हमने हटा दिया। तुम हटाए हो कि हम हटावा है? अबे तू कैसे हटा दिया? अगर ये रिवाल्वर के रिवाल्वर न धरे हो ना तो बच्चा तुम्हार मौतो रही है। सिपाही, हाँ? अगर हमें फांसी होती तो हम अपने गले में फांसी का फंदा पड़ने से पहले महाराज से कहकर तेरे गले में फांसी का फंदा डलवा देता। यही तो हम बताएंगे नहीं। सिपाही, अब चल करके थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम सोचेंगे। क्यों नहीं? कि मुझे करना क्या है। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। ऐ शेरू, अरे क्या कर रहे हो भाई? आ गए भैया। लेकिन ये बताओ शेरू, हाँ, इस झोला में क्या ला रखे हो? एवं पूरी तैयारी, एवं 5 किलो छेवड़ा बांधे। ऐ शेरू, झोला नहीं चूरा होगा। वही आज चूड़ा मेहरारू दही कह रास्ते में पानी पी ली हो। और क्या ला रखे हो? और बिस्तर लाए हैं, कपड़े लाए हैं। कपड़े दिखाओ। कपड़े आपके लिए लाए हैं, आपके लिए पैंट बूशर लाए हैं। हाँ क्यों नहीं, कलर बहुत अच्छा है। ये मखमल का बिस्तर लाए हैं। अपने लिए ये अंडरवियर लाए हैं। नहीं करे। हाँ, ये हमारे बाबा का है। बाबा के बाद हमारे बाप पहने, अब हम पहनी दे और लड़का तक पहने, गारंटी है। 3 पीढ़ी गारंटी है। और तहमदो लाए हैं। तहमत दिखाओ। ये देखो, तहमत का कलर बहुत सही है। कहो पूरी क्या है? वो भैया बड़ा गड़बड़ होगा। क्या है? वही खुटिया पर तहमदो टांगा रहा
और वही खूंटिया पर मेहरारू के साइबो टांगा रहा, लावे का तहमत ले आई साया। चलो पहले से मतलब है। अरे शेरू क्या कर रहा? हाँ, इसे झोला में डालो। पहनी ना नहीं झोला में डालो। का हुआ यार, चल रही महका चाह। इसे मत सूंघो, इसे तय झोला में सूंघो यार, डालो। मैं नहीं सूंघूंगा। न सूंघो। चलो ठीक है भैया, क्या बात है? हम कहाँ आ गए हैं? हम नाग लोग की सीमा पे आ गए। नाग लोग आ गए? क्यों नहीं नाग लोग आ गए? भैया चलते चलते थक गए हैं, अब थोड़ा चलो इसी जगह आराम कर लिया जाए, फिर आगे चला जाए। शानी आराम करना चाहते हाँ हो? भैया तो ठीक है, बिस्तर लगाओ, हम आराम करेंगे, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आपके लिए मखमल का बिस्तर लगाओ और हम तो पैरा साटब वही पर दंडनान पड़े रहा। क्या पहला साटोगे? हम ठंडी में पैरे साट हम दंडनान पूरा परिवार पड़े रही थे। ठीक है, बिस्तर लगाओ। ठीक ठीक। होली राम हो राम हो, और हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। राम हो राम को राम को, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ओ ये कालिया में पानी घाट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। बरसों बरसों पुराना। लगता है बेगाना, बदला जग में बदला जग में भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी।
या भगवान, इंसान, ये मित्रलोक का इंसान मेरी नागलोक की सीमा पे, ये तो अनर्थ हो गया। अगर कहीं मेरे पिताजी जान गए, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये लोग मारे जाएंगे। नहीं, मैं अपने पिताजी के आने से पहले मैंने होश मिलाकर भगा दी तू यहाँ से, क्योंकि अगर मेरे पिताजी यहाँ पर आ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये मारे जाएंगे। या भगवान, इनका चेहरा तो देखो, जैसे कि अंधेरी रात में चांद चमक रहा है। ये सब नष्ट हो जाएगा। या भगवान, ये क्या मैं देख रही हूँ? इनके जिस्म पर लहू, लगता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया है। नहीं, ये सब बाद में सोचती हूँ, पहले इन्हें होश में लाती हूँ कि ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। मुसाफिर, ए मुसाफिर, ए मुसाफिर, ए मुसाफिर। या भगवान, ये तो होश में नहीं आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? नहीं, एक बार फिर कोशिश करती हूं, शायद होश में आ ही जाए। मुसाफिर, ए मुसाफिर, ए! या भगवान, लगता है ये ऐसे होश में नहीं आएंगे। मुझे अपने मंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णु नमः। नहीं, डर रहे हो? डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और रहने वाले कहाँ के हैं। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मैं। होशियार है भैया, हमारे समझ में बिठीवा आवन नहीं ने। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें कोई जादू या मंत्र करने आई हूँ? हमारे पता नहीं कहे तुमका देखे दिल लागा थे। नहीं, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे मुसाफिर कौन तू, जल्दी करो इज़हार। मुसाफिर कौन तू, जल्दी करो इज़हार। और कहीं पिताजी आ गए हो जाए दीदार। हो कहाँ जा रहे हो मुसाफिर बताना। कहाँ जा रहे हो मुसाफिर बताना। और कहो नाम क्या है, कहाँ पर ठिकाना। कौन सी नगरी में रहते और किसके लाल हो। आगे घर पर मेरे
बन कर के नंदलाल हो और कहो अपने दिल का हकीकत फसाना। कहो अपने दिल का हकीकत फसाना, कहो नाम क्या है कहाँ पर ठिकाना। बतलाइए मुसाफिर, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो? देवी जी बतलाइए। मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा देवी जी। बतलाइए। मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ। बतलाइए, घबराइए नहीं। और खाता माफ मेरी करो, खता? मानूंगा यह एहसान। बतलाइए। भूल से धर मैं राहे। आगे बतलाइए मुसाफिर। और मेरा नाम राजो राजो ये जाने जमा। क्या आपका नाम राजू है? मेरा नाम राजो ये जाने जमाना। और कंचनपुर भाई अपना ठिकाना। तो भोल से बीड़ा उठाया, बीड़ा? क्या कहूँ तकदीर को। जा रहा लाले समंदर, जा देखे तस्वीर को। क्या सब्ज़जादी की तस्वीर? हाँ क्यों नहीं देवी जी। आगे और बताइए। नहीं मालूम उसका कहाँ है ठिकाना। नहीं मालूम उसका कहाँ है ठिकाना। और मेरा नाम राजो ये जाने जमाना। क्या कहा आपने? आपका नाम राजू है और आप कंचनपुर के रहने वाले हो? हाँ क्यों नहीं देवी जी। और ये क्या कहा आपने? सब्ज़जादी की तस्वीर? हाँ देवी जी, समुचादी की तस्वीर के लिए मैं यहाँ तक भटकता हुआ है। सब्ज़जादी की तस्वीर के लिए यहाँ तक आ गए हो? हाँ क्यों नहीं देवी जी। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? नहीं देवी जी। आप तो मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हो। जी आप क्या कह रहे हैं। हाँ, सब्ज़जादी कोई और नहीं, वो हमारी बड़ी बहन है। जी आपकी बड़ी बहन है। हाँ, मैं उसकी छोटी बहन मोहिनी हूँ। तो देवी जी आप रास्ता बतलाएं। हाँ, आप तो मेरे घर लोग पर कहाँ मेहमान मिलेंगे? बनकर आए हो और मेरे घर पे आए हो मेहमान बनकर। हाँ, मेरे घर पे आए हो मेहमान बनकर और मेरी जान ले लो मेरी जान बनकर। चांद सा चेहरा तुम्हारा दिल में मेरे बस गया। जी आप क्या सुन कर रहे रहे हो हो। आप? सुन रहा हूँ देवी जी। चांद सा चेहरा तुम्हारा दिल में मेरे बस गया। जुल्फ का वो नाग का
प्यार बनकर डस गया और जवानी में आए हो अरमान बनकर। जवानी में आए हो अरमान बनकर, मेरी जान ले लो मेरी जान बनकर। हाँ बाबूजी, आप मेरे मेहमान बनकर आए हो। तो सतावो ना मुझे, सताऊं नहीं? प्यार के काबिल नहीं, प्यार हो जब तक नहीं मुझे मिले मंजिल नहीं। लेकिन बाबूजी आपकी मंजिल क्या है? बतला रहा हूँ देवी जी। बतलाइए। और दुश्मन बना मेरा सारा